वनकम दोस्तों, तो अगली रेसिपी कनक्स किचन के साउथ इंडियन प्लेलिस्ट में है ऑथेंटिक सांबर। जी हाँ, इसमें हम दाल भी यूज़ करेंगे, होममेड सांबर पाउडर यूज़ करेंगे और जो भी सिग्नेचर वेजिटेबल्स डाली जाती है वो हम इसमें डालेंगे ताकि 100% रेस्टोरेंट स्टाइल बने। अच्छा, रेस्टोरेंट स्टाइल क्या, मैं तो कहती हूँ उससे भी बेहतर ही बनने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं सारे स्टेप्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए आधा कप भर के तुअर दाल। तो कुछ लोग इसको अरहर दाल भी कहते हैं और ये ऐसी दिखती है, मैं आपको बता देती हूँ। इसको ना अच्छे से मैंने धो लिया था और आधे पौने घंटे के लिए भिगा दिया। तो ये देखिए अच्छे से फूल गई है। तो इस भीगी हुई दाल में से एक्स्ट्रा पानी फेंक देंगे और इसको डाल देंगे कुकर में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी भी, और यहीं पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे जब तक कि 3 सीटी ना बज जाए। तो जब तक कि सीटियाँ बज रही है, चलिए बढ़िया सा मसाला बेस तैयार कर लेते हैं। फिर इमामदस्ते में मैं ले रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, 3 कली लहसुन की, 1 से 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और इसको ना कूट लेंगे। तो नमक डालने से क्या होता है ना, अदरक लहसुन अच्छे से कूटते हैं। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए ऐसा मैंने रखा है, एकदम पेस्टी नहीं बनाना है। इसी में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ सांभर पाउडर, जो कि हमने पहले ही घर पे तैयार किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए घोल जैसा तैयार हो गया। तो ये जो तरीका है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है बनाने का, लेकिन इस तरीके से भी ना सांभर काफी ज्यादा टेस्टी बनता है। तो मुझे तो ये पेस्ट देख के मुंह में पानी आ जाता है। चलिए दाल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए पूरा प्रेशर इसका निकल गया है। खोल के चेक करते हैं। ये देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। तो इसमें लगा लेंगे मंदेड़ा, या फिर आप चाहें तो विस्क से भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा घोट लेंगे। अब जैसे आपको आपका सांभर पसंद है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे घोटाई कर लीजिए। कंप्लीटली प्योरे चाहिए सूपी जैसा तो वैसा कर लीजिए, लेकिन मुझे ना थोड़ी थोड़ी दाल दिखती है वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ही ब्लेंड कर रही हूँ। फिर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल। आप चाहें ना तो यहाँ पे कोकोनट तेल भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आधा टीस्पून डाल रही हूँ राई, आधा टीस्पून जीरा, 12 से 15 करी पत्ता, कुछ सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा सा हींग, और इन सबको ना थोड़ा सा चला लेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है हींग की इस वक्त। फिर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज इस तरह से कटा हुआ, और इसको भी चला लेंगे हाई फ्लेम पे। तो प्याज जो है हमको हल्के से सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट करने, बस 1 मिनट ही चलाइएगा हाई फ्लेम पे। और मैंने ना इस तरह से थोड़े से मोटे टुकड़े रखे क्योंकि ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उनका बाइट और क्रंच आता है और हल्की सी मिठास भी आती है। वैसे अगर आपको मद्रासी अनियंस इजीली मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे 2 टमाटर। इसको भी मैंने इस तरह से थोड़े से क्यूब्स में काटा है और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। तो टमाटरों को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यहीं पे नहीं करना है, क्योंकि आगे भी हम दाल के साथ उबालने वाले हैं तो उसमें भी टमाटर गलते हैं, तो उसका जो थोड़ा बहुत बाइट है ना वो आना चाहिए। अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और जो पेस्ट मसाला हमने तैयार किया था यहाँ पे डाल देंगे और इसको भी पका लेंगे 1 मिनट के लिए। तो नॉर्मली ना मैं हर बार अदरक लहसुन नहीं डालती हूँ, पर इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना तो बहुत ही कमाल का सांभर बनता है, अलग ही फ्लेवर और खुशबू आती है। तो थोड़ा सा इसको पहले भून लीजिए। अब क्योंकि मसाला जले ना, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के पानी। इससे क्या होगा, मसाले अच्छे से पक जाएंगे। अच्छा, अगर आपको डायरेक्टली कुकर वाला सांभर बनाना है ना, जिसमें सारी वेजिटेबल्स दाल सब एक ही पॉट में बनाया जाता है, तो वो भी मैंने बनाया है मेरे चैनल में। उसका जो लिंक है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये देखिए सारे मसाले कितने अच्छे से उबल रहे हैं पानी में। तो अगर आपको बिना वेजिटेबल्स वाला सांभर बनाना है ना, तो यहाँ से आगे का प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं दाल डालने का। लेकिन आज ना मैं इसमें ये सारी वेजिटेबल्स यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए 1 गाजर मैंने लिया था जिसको टुकड़ों में काटा है। 5 से 7 टुकड़े मैंने लिए पेठा के, जिसको मैं छिलके के साथ यूज़ कर रही हूँ, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट आता है। 4 से 5 टुकड़े बैंगन के और 6 से 7 टुकड़े सेम, सिंगी या फिर ड्रम स्टिक के। तो आप इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारी वेजिटेबल्स हम इसमें डाल देंगे और अब इसको थोड़ा सा हमें पकाना है। अच्छा, आप चाहें तो इसके अलावा इसमें भिंडी डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप भिंडी डालते हैं ना तो उसको अलग से फ्राई करके डालिएगा ताकि उसमें से लेस ना छूटे। और जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद ना हो उसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसको ढक के पका रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
अच्छा, जब भी आप सांभर पीते हैं तो पहले चम्मच में सबसे इम्पोर्टेंट किक आपके मुंह में कौन सा आता है? दाल का आता है, इमली की खटास, या फिर गुड़ की हल्की मिठास, या फिर सांभर पाउडर का तीखापन? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए खोल के चेक करते हैं। सारी वेजिटेबल्स पक गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुई है। ये देखिए, ऐसा बाइट जो है ना उनका आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी इसको हम पकाने वाले हैं। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे बॉईल की हुई दाल और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे पानी डाल के एडजस्ट कर लें। पानी इस वक्त मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि सांभर जैसे जैसे पकेगा ना सब्जियां भी अच्छे से पकती चली जाएंगी और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो वैसे आप अपने सांभर में कौन कौन सी सब्जियां डालते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब इसको उबलने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे 5 से 6 और मिनट के लिए। जितना अच्छे से आप कढ़ाएंगे ना सांभर को, उतना ज़्यादा ही टेस्टी लगता है और जुड़ा जुड़ा सा लगता है। तो इतनी देर में क्या होगा, सब्जियां भी पूरी अच्छे से पक जाएंगी। तो अब देखिए सांभर की कंसिस्टेंसी कितने अच्छे से पक गया है सांभर। दाल अच्छी खासी गाढ़ी हो गई, कलर भी गहरा हो गया और सब्जियां तो पूरी तरीके से पक गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ओवर मैशी बिल्कुल नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप नमक टेस्ट करके थोड़ा और डाल दीजिएगा। अब डालेंगे 2 और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने ली थी थोड़ी सी इमली, जिसको आधा घंटा पहले मैंने गर्म पानी में भिगा दिया था। ये इसको यहाँ पे डाल देंगे और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टुकड़े गुड़ के भी, या फिर जैसा मिठास आपको पसंद हो। और इसको भी उबलने देंगे अच्छे से 2 से 3 और मिनट के लिए। अब कुछ लोगों को ना ज़्यादा खट्टा सांभर पसंद है, तो आप इमली का पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, या फिर कभी कभी खटास और कलर के लिए ना मैं टमाटर भी ज़्यादा डाल देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कंसिस्टेंसी आई है। तो इस स्टेज में अगर आपको चाहिए तो आप थोड़े से प्याज के टुकड़े या फिर मद्रासी प्याज अगर आपको मिल जाए तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका अलग ही बाइट, क्रंच और टेस्ट आता है। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हींग और मिर्ची का ऊपर से तड़का भी दे सकते हैं बढ़िया सी खुशबू के लिए। डालेंगे फ्रेश धनिया और मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा सब्जियों वाला गर्मा गर्म सांभर तैयार हो गया है। ये इडली, वड़ा, डोसा के साथ तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अगर आप इसको बॉयल चावल के साथ खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है, एकदम लटपटी कोटिंग सी, साथ ही सारी सब्जियां भी बीच बीच में आ रही है। तो पेट तो अच्छे से आपका इजीली भर जाएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगली रेसिपी आने वाली है कि इडली को कैसे परफेक्ट तरीके से पीसा जाता है, कैसे उसको फर्मेंट किया जाता है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। वो मैं आपको अगली वीडियो में तो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी तक के अगर आपने सांभर पाउडर का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।